Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is The Last Meal by John Galsworthy from the fiction section of the book Modern English Prose by Guy Boas. But before that, please subscribe my channel for more informative videos. So let's start by the introduction of the writer. John Galsworthy was a novelist and a dramatist who throws light on dark places, evils and abuses to guide others. नॉवलिस्ट भी हैं, ड्रामेटिस्ट भी हैं और ज़्यादातर इनके जो डार्क एस्पेक्ट्स है ऑफ लाइफ हैं और उसके ऊपर ये ज़्यादातर डिस्कशन करते हैं और कैसे दूसरों को गाइड करने के लिए वो उनकी अपनी राइटिंग्स में ज़्यादातर इस बारे में डिस्कस करते हैं. His style is traditional. He uses traditional manner as a novelist. नॉवलिस्ट के तौर पे ज़्यादातर उनकी जो राइटिंग्स हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से लिखी गई हैं, जबकि एज अ ड्रामेटिस्ट ही डील्स विद सोशल प्रॉब्लम्स. अपने ड्रामास में वो ज़्यादातर सोशल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं. ही इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ट्रेजेडीज ऑफ मॉडर्न टाइम्स. मॉडर्न ज़माने में, आजकल के ज़माने में वो राइटर जो है ट्रेजेडीज़ के काफ़ी ग्रेट राइटर माने जाते हैं. This, The Last Meal, has been taken from his book The Stoic, which is a short story on an 80-year-old man, Sylvanus Hathor. ये द स्टोइक से ली गई है. ये एक स्टोरी है एक 80 साल के बूढ़े आदमी की जिसका नाम सिल्वानस हेथॉर था. ही वॉज एन एरिस्टोक्रेट टू whom death rather than dishonor seems creed of his type. वो ऐसे अमीर एरिस्टोक्रेट बूढ़े आदमी की कहानी है जिसको डिसऑनर से बेहतर ये है कि उसे मौत आ जाए. इसका यहाँ पे उसकी साइकी, उसकी साइकोलॉजी और उसका माइंड दिखाया गया है एट अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट ऑफ हिज लाइफ. वो अपने ज़िंदगी के एक क्रिटिकल टाइम से गुजर रहा है जहाँ पे उसके ऑनर के ऊपर बात आ रही है. वेयर अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज़ द कॉज ऑफ इट. उसने जो है कोई करप्शन की है अपने बिजनेस में या जो उसकी पोजीशन थी उसको यूज़ करते हुए, गलत यूज़ करते हुए उसने करप्शन की है जिसकी वजह से उसके ऊपर अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का इल्ज़ाम है और विच इज़ डिस्ट्रॉइंग हिज रिस्पेक्ट. बट ही इज़ अनरिपेंटेंट. वो इसको मानने को तैयार नहीं है और ना ही वो इस बारे में अपोलोजाइज करने को तैयार है, जिसकी वजह से उसका ऑनर हर्ट हो रहा है. एंड सो ही फाइंड्स अ वे टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम बाय किलिंग हिमसेल्फ बाय द सफीट ऑफ फूड एंड ड्रिंक. यानी कि बहुत ज़्यादा खाना और ड्रिंक करके वो अपने आप को इतना ज़्यादा बुरी कंडीशन में ले आता है कि वो उसकी वजह से मर जाता है. So this was the slight introduction. Now we will study the summary of the chapter. It starts from these lines. After seeing Mr. Wintner off the premises, the man Meller returned to his master, whose face looked very odd, all petty-like. यहाँ पे स्टार्ट में सीन डिस्क्राइब किया गया है कि वी कम टू नो कि सिल्वानस हेथॉप के घर पे कोई गेस्ट आया हुआ था उससे मिलने और उसको जो उनका सर्वेंट है वो सी ऑफ कर रहा है. और उसके बाद वो बताते हैं कि उसके बाद कि जो सिल्वानस हेथॉप है उसके चेहरे के तासुरात कैसे थे, उसको यानी कि अच्छा नहीं लगा था उस गेस्ट से मिलकर. और क्यों नहीं लगा था ये हम आगे पढ़ेंगे. Because that guest had accused him of corruption and threatened him about the consequences. जो गेस्ट था वो उसकी कंपनी से आया था उसे ये बताने के लिए कि तुमने करप्शन की है, तुमने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें सहने पड़ेंगे अब आगे. अपने आप को कूल हिमसेल्फ डाउन, उसने अपने आप को काम करने के लिए वो अपने सर्वेंट को कहता है कि he orders his servant to ready a bath for him. While sitting in his bath, हेथॉप सोचता है जो भी डिस्कशन उसकी और वेंटनर के दरमियान उसकी चली और जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख होता है उसकी ईगो पर कि एक पेटी लॉयर कैसे उसके घर में घुसकर उसको बुली कर सकता है. और अब जो है वो बिजी होगा अपने काम में इस तरह के पेपर्स बनाने में जो कि ये साबित कर देंगे कि हेथॉप ने करप्शन की है और फाइनली वो अपनी पोजीशन से हटा दिया जाएगा. उसको इस बात से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और वो बहुत ज़्यादा ट्रबल उसका माइंड हुआ था और वो ये सोचा था कि वो कितना खुश होगा, वो उसके दुश्मन कितने खुश होंगे ये देखकर कि फाइनली हेथॉप अपनी पोजीशन छोड़ने वाला है. उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें से उसको हटा दिया जाएगा और वो सब बहुत खुश होंगे. कैसे उसके को डायरेक्टर, उसको पहले से ही इस बारे में अंदाज़ा था कि उसके को डायरेक्टर्स उसकी पोजीशन के पीछे हैं और चेयरमैन की जो पोस्ट है वो हासिल करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं.
लेकिन जो है इस सब के बावजूद भी जो उसने करप्शन की या उसने जो भी जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज था वो उसके बारे में गिल्टी नहीं था, उसे शर्म नहीं थी इस बात की। ही कंसिडर्ड इट एक्चुअली द बेस्ट थिंग ही हैड डन। उसको ये एक सही रास्ता लगता था कि मैंने जो भी किया वो अपने फैमिली के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, उनकी वेल्थ के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए मैंने ये सब कुछ किया, और इससे अगर मुझे फ़ायदा हासिल हुआ तो मैंने इसमें कुछ खराबी या गलती नहीं की है। However, उसके जो को डायरेक्टर्स थे वो तो अब इस मौके का फ़ायदा बहुत अच्छे तरीके से उठाएंगे और उसको जो है वो कितनी खुशी से और हकारत से देखेंगे, उनकी आंखों में नज़र आएगी कि जब वो उसको पोस्ट से हटा दिया जाएगा और उसकी जो यंग सेक्रेटरी है वो बस उसे पिटी ही करने के काबिल वो रह जाएगा। उसको इस बात से और भी ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि सारी ज़िंदगी वो कभी पिटिएबल नहीं रहा। उसने कभी किसी को अपने पर तरस खाने के लिए नहीं छोड़ा, उसने अपने आप को कभी ऐसा नहीं बनाया कि लोग उसको पिटी करें। और उसने इस बात पे गॉड का भी थैंक किया कि उसने कभी भी पिटीफुल लाइफ नहीं गुजारी। उसका हमेशा ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन वक्त गुजरा है और अब भी वो किसी को कभी ये चांस नहीं देगा कि कोई उसके ऊपर जीत हासिल कर ले या उसको पिटी या मिजरेबल कंडीशन में ला सके। लेकिन वो ये सोच रहा था कि अब उसकी जो शेयर्स हैं कंपनी के वो सारे लिक्विडेटेड हो जाएंगे, सारी डिटेल सामने आ जाएगी कि उसने कितना जो है करप्शन की हुई है और उसकी इस तरह से वेल्थ भी चली जाएगी, उसकी पोस्ट चली जाएंगी। इस सब के साथ साथ उसका सारा इंडिपेंडेंस, उसकी पावर, हर एक चीज़ उससे छीन ली जाएगी। यहाँ तक कि उसके अपने घर वाले उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे जो उसे पहले मिला करती थी। यानी कि जैसे कि उसकी अपनी बेटी ही उसे जो है वो एक फजूल ओल्ड मैन समझेगी क्योंकि अब उसके पास ना पैसा रहा है ना कोई पावर रही है, और उसको बहुत जल्दी इस बारे में वो एहसास भी दिला देगी कि अब उसकी कोई वक़्त नहीं रही है और उसको सब एक बेबी की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे वो दूसरों की ख्वाहिशात के मुताबिक उसे ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। और चूँकि वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे एक अमीर आदमी सारी ज़िंदगी रहा है, उसने पावर एंजॉय की है, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अब वो बिल्कुल दूसरों के रहम करम पर रहे। इसलिए उसने कहा कि मैं लोगों को ये मौका नहीं दूंगा, इसलिए ही शुड किल हिमसेल्फ बिफोर दिस हैपेंड टू हिम। ऑल ही नीडेड वाज टू सिप अ फुट इन द टब एंड एवरीथिंग वुड बी ओवर फॉर हिम। उसने सोचा कि अगर वो अपना यहीं पे टब में ही पैर फिसला दे तो वो मर जाएगा और उसको ये दुख अपने सामने नहीं देखना पड़ेगा कि कैसे लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं। और क्योंकि ही थॉट कि डेड मैन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सीट्स। वो वेंटनर को तो बिल्कुल ये चांस नहीं देना चाहेगा और ना ही अपने को डायरेक्टर्स को कि ताकि वो उसकी बर्बादी का मजाक उड़ा सके। उसके बाद जब वो बात से फारुग होता है यही सोचते सोचते तो उसको भूख लगती है। ही वॉज हंग्री। उसको ये एकदम से याद आता है दैट ही हैड अ बेस्ट डिनर विद हिज फ्रेंड्स अ लॉन्ग टाइम अगो। जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आपने सारी ज़िंदगी पावर में गुजारी होती है, वेल्थ के साथ और एक नाम और रुतबे के साथ, तो जब आप रिटायर होने वाले होते हैं तो आपकी एक ऐसी मेंटल स्टेट आ जाती है कि आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाते और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी यादों को सोचते हैं बार बार कि जिसमें आपने खासतौर पे बहुत बेहतरीन वक्त गुजारा हो, जब आपके पास पावर थी, लोग आपको एडमायर करते थे। आप वो वक्त सोचते हैं कि कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कितना अच्छा वक्त गुजारा और अब मैं अपने साथ ही कैसे होने दे सकता हूँ। सो दैट्स वाई उनको वो अपना टाइम याद आता है कि कैसे उन्होंने लॉन्ग टाइम अगो अपने फ्रेंड्स के साथ एक बहुत ज़बरदस्त डिनर किया था व्हेन ही हैड ऑल द पावर एंड व्हेन ही वाज एडमायर्ड। फिर वो अपने वैलेट को ऑर्डर करते हैं कि उनकी इवनिंग क्लोथ्स लेकर आए जाएँ ताकि वो चेंज कर लें। फिर वो डाइनिंग रूम में जाते हैं और फिर से दोबारा से उनको वो इंसल्ट अपनी याद आना शुरू हो जाती है। लेकिन जो बात है उसकी वजह से अब थोड़े से कूल डाउन वो हो चुके हुए हैं और वो अभी भी यही सोच रहे होते हैं कि आई स्टिल हैव द अपर हैंड। मैं अभी भी किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। ही कैन टेक अवे हिज लाइफ एनी टाइम ही वांटेड। वेंटनर को कभी भी वो ये चांस नहीं देगा सेटिस्फेक्शन का। फिर वेलक ने उनको बताया कि इस मेन्यू में क्या था डिनर के। देयर वाज सेंट जर्मन सूप, फिश, स्वीट ब्रेड, कटलेट सबीज एंड रम सोफले इन द डिनर। फिर उसने वेलट को कहा कि एपिटाइजर और सेवरी भी मील के साथ ले आओ। जब डिनर सर्व कर लिया गया तो ही ड्रैंक ए ग्लास ऑफ शैंपेन। नाउ फ्रॉम हियर स्टार्ट्स हिज एक्चुअल इंटेंशन कि किस तरह से वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हैं एंड उनकी जो amount of time, the number of time he took the alcoholic drinks, this is mentioned especially in here क्योंकि उसी की वजह से उनकी डेथ हुई है और उन्होंने ये जानबूझ के किया है। he drank a glass of champagne with the dinner। फिर सूप के साथ उन्होंने ओल्ड शेरी ली। फिर जो है
उन्होंने 1 साल से इसको नहीं हाथ लगाया था, पर वो परहेज़ होगा या किसी भी वजह से, पर आज वो ये जानबूझ के करना चाह रहे थे। Because tonight his desire for drink and his smell both were very sharp. Sweet breath के साथ he took another glass of champagne. फिर जो है, as he sat thinking, again he drank the third glass. But before he touched the sweet dish, he again finished the whole bottle and felt very proud of it. यानी पूरी bottle वो ख़त्म कर चुके हैं, and he felt very proud of it that he had been faithful to his principle. जो कि वाइन कंज्यूम करने वाले लोग होते हैं और ख़ासतौर पर एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, उनके काफ़ी जो है डिनर के रूल्स एंड एटिकेट्स भी होते हैं और वो जो है इस तरह से वाइन को भी काफ़ी जो है तरीके से कंज्यूम करते हैं। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि उसने अभी वही अपना एरिस्टोक्रेटिक बिहेवियर रखा है और इस तरह से उसने स्वीट डिश से पहले पहले पूरी वाइन को कंप्लीट कर लिया है। डिनर वॉज एक्सेलेंट और उसको फिर से ये चीज़ याद आती है कि हाँ, द प्रोमिसेस बाय द रिलीजियस मैन वर हॉलो। यहाँ पे हेथऑप की माइंड दिखाया जा रहा है, उसकी पर्सनैलिटी को दिखाया जा रहा है कि वो किस किस्म का आदमी था, कि वो ज़्यादातर रिलीजन या इस तरह मोरालिटी या इंसानियत, अच्छा बुरा, इस पर ज़्यादा बिलीव नहीं था करता। बस उसे जो रास्ता सही लगता था, जो जैसे तैसे करके बस उसने अपना मकसद अचीव करना होता था। इस तरह की उसकी पर्सनैलिटी थी। इसी तरह से आज उसने इतना पैसा कमाया, आज उसका इतना बड़ा नाम था, ही वॉज वन ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स। और जो है, और इसलिए उसने कहा कि जो रिलीजियस मैन होते हैं वो आपको बहुत इस तरह बताते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको क्या नहीं करना चाहिए। सो एवरीथिंग अबाउट देम वाज हॉलो, क्योंकि रियल लाइफ में वो कुछ भी एप्लीकेबल प्रैक्टिकल नहीं होता है। दे गेव नथिंग एक्सेप्ट एम्प्टी प्रॉमिसेस व्हिच वर नेवर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। और उसने खुद इन पे कभी बिलीव नहीं किया था। और खासतौर पे वो कहता था इससे बेहतर तो कोई एक्सीलेंट डिनर है रादर देन द प्रॉमिसेस ऑफ रिलीजियस पीपल। फिर उसके बाद he wanted to have the old port with ramekin, which is a dish of mixed cheese and egg noodles. फिर एक और डिश के साथ उन्होंने दोबारा से जो है एक और अल्कोहलिक ड्रिंक ली। द सर्वेंट को जो है अब परेशानी होना शुरू हो गई थी कि ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। पर सर्वेंट जो है वो सारी बातें कुछ बोल नहीं सकता आगे से। ही हैड टू ग्रेटिफाई हिज विश। और जो है फिर उसके बाद उन्होंने पूरी बॉटल ऑफ पोर्ट भी फिनिश कर ली। फिर दोबारा से उन्होंने इसके अलावा बॉटल ऑफ ब्रांडी मंगवाई। दिस वॉज टू मच फॉर द सर्वेंट। सर्वेंट को अब फिक्र होने लगी, उन्होंने कहा ये ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने जो है साइड बोर्ड पे सर्वेंट पे रख दी वो बोतल, उनको सीधे हाथ में नहीं दी। और जाके उन्होंने कहा कि मैं बेहतर इनकी डॉक्टर को बताऊँ कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी इनकी तबीयत ख़राब हुई तो शी शुड नो दैट व्हाट कंडीशन ही इज़ इन। In the meantime, old man was feeling quite comfortable now, and his nerves were relaxed. अब वो relaxed position में आ चुके थे। वो अपनी सारी जो इंटेंशन थी उनकी, पहले खुद की जान लेने वाली या टब में गिरने वाली, वो भुला चुके थे। और वो सोच रहे थे कि मैं अगले दिन ऐसे बेहतर अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज दूँगा। वहाँ से जो है उनकी बेटी आ जाती है। शी टुक अवे द बॉटल ऑफ द ब्रांडी एंड पुट इट बैक इन द शेल्फ, और कहा कि ये आपके लिए नुकसानदेह है इसलिए मैं आपको नहीं दूँगी। बट ही वांटेड टू शाउट एट हर, वो शाउट करना चाहते थे कि मुझे वापस दो, बट ही वाज टू ड्रंक टू डू दैट। When his daughter left, he rang the bell for the maid servant. वहाँ से उन्होंने अपने सर्वेंट को बुलाया और asked for him to lift him up, उनको खड़ा होने में हेल्प करें। Then he reached for the sideboard and took the bottle of brandy himself. आखिर देखे उन्होंने ज़रूर ली वो। After having drunk a glass of brandy, he was no longer fully conscious. अब वो इतने ड्रंक हो चुके थे कि वो पूरी तरीके से अपनी सेंसेस में नहीं थे मौजूद। वो अपने थक कर अपनी चेयर में बैठ गए और उन्होंने जो है चेस्ट के अगेंस्ट अपनी बोतल पकड़ी थी। बट सिंस ही वाज एन एरिस्टोक्रेट एंड ही हैड एटिकेट, उन्होंने कहा ये अच्छी बात नहीं है कि आप ऐसे बैठ के बॉटल को पकड़ें। सो ही वांटेड टू पुट द बॉटल बैक ऑन द शेल्फ ऑन द टेबल। जब उन्होंने करने की कोशिश की तो उनको फील नहीं हुआ कि उनके हाथों में कोई जान है, वो ये नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा डबल इफेक्ट लगा उनको आखिरकार रखने में। बस उन्होंने रख दी साइड पे और देन इंटायरली अनकॉन्शियस हो गए, यानी कि वो बिल्कुल बेहोश हो गए, बिल्कुल सोने की मरने टाइप स्टेट में चले गए। और जब उनकी ग्रैंड डॉटर कमरे में आई उनको देखने, वो कुछ उनको दिखाने आई या उनसे मिलने आई, तो जो है उसने देखा कि वो बहुत ही हैवी तरीके से स्ट्रेंज वे में ब्रीथ कर रहे हैं, वो अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं लग रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब लग रही है। वो बस वहाँ से चली गई।
फिर जो है when the servant came at his usual time at 12:30, तो तब servant ने उनको देखा and he found out that the old man had died in his sleep. यानी कि फाइनली वो मर चुके थे, वो अपना जो उन्होंने सोचा था कामयाब हो गए वो उसमें खुद को मारने में, क्योंकि वो ये नहीं सह सकते थे कि कोई और उनके ऊपर ये ऐसे विक्ट्री हासिल कर सके, इसलिए उन्होंने खुद की जान ले ली. एंड बट ही हैड हिज ग्रैंड लास्ट मील आफ्टर ऑल, और जो है दैट्स व्हाई द टाइटल इज द लास्ट मील, यानी जिंदगी का आखिरी खाना जो उन्होंने खाया. एंड दैट कॉज्ड हिज डेथ because he did it deliberately. So this was the chapter, The Last Meal. Hope you like the summary. Please give it a thumbs up, share it, and subscribe to it. Please subscribe my channel. If you can support entertainment channels, so it's better you support and promote study channels too.